हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के पुस्तक से प्रश्नावली 6 के अभ्यास 6.3 के 8वें प्रश्न हैं। यह ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ज्यामिति में त्रिभुज होगा। त्रिभुज से ये समानांतर चतुर्भुज प्रश्न बना दिया है। तो कहता है कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई है तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। मैं पहले आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, फिगर बना के पहले समझाऊंगा। आप सभी ध्यान देंगे। ध्यान देने के बाद मैं इसको समझा के तब पूरा प्रोसेस में बनाऊंगा। आप बोलेंगे कि सर डायरेक्ट प्रोसेस में बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं उस तरीके से मैं बता रहा हूं। हमने एक समानांतर चतुर्भुज पहले ड्रॉ किया है ना। हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया और हमने इसका नामकरण किया ए बी सी डी, या यहां से शुरू कीजिए ए बी, है ना। ए बी सी डी, हाँ यहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लीजिए। अब कहता है कि ए डी के बढ़ाए गए भाग, ए डी के बढ़ाए गए भाग, इसको बढ़ा दिया हमने। यहाँ पे देखिए ए डी पर स्थित बिंदु ई है, ए डी पर स्थित बिंदु ई है। ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई है तथा बीई भुजा सी डी को बी ई, ये रहा, सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है ना। बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई कौन होगा? ए बी ई, है ना, ये ट्राइंगल। और कहता है कि सी एफ बी, सी एफ बी ये समरूप हैं, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। अब इसमें सीखने की जरूरत क्या है, ये सीखिए। आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे, है ना। अब आ जाते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच बना कोण क्या होता है? बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, तो ये ए से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ए से सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। काफी आसान है, कॉन्सेप्चुअल है और एकदम बेसिक है, बबुआ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। चलिए आ जाते हैं, हमने लिख दिया यहां हल, पुनः लिखा, दिया है अर्थात गिवन दिया है। क्या दिया गया है? समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना। समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज
ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है, ये दिया गया है। तथा BE भुजा CD को BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। सिद्ध करना है अर्थात कि दर्शाना है ट्रायंगल ABE समरूप हैं ट्रायंगल CFB के। यही प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं हम रचना करने की ओर। हम लिख लेते हैं इसी मार्कर से रचना, क्योंकि रचना करने की जरूरत है। हमने एक समानांतर चतुर्भुज पहले खींच लिया। चलिए, हमने एक क्या किया, समानांतर चतुर्भुज खींच लिया, ठीक है। अब हम यह नामकरण करते हैं ABCD। हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ E डिनोट करते हैं, है ना। क्योंकि हमने बताया कि समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है, तो E हमने स्थित कर लिया। अब कहता है कि BE अर्थात B से E को मिलाना है, तो हमने B से E को मिला दिया। यहां E रहा और कहता है कि BE CD को F पर काटती है, F पर काट दिया। अब कहता है कि दर्शाना है ये वाला, तो अब दर्शाते हैं आगे चल के। हम इसको मिटा देते हैं। मिटाना इसलिए है कि समझा दिया हमने, बाकी आप प्रूफ कर सकते हैं अपने आप से। जो लिखना था हमने लिख दिया। अब प्रमाण देने के लिए आते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ प्रमाण किसमें, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, इसमें आ जाते हैं। अब लिखते हैं कि एंगल A = एंगल C। हम A लिखने के बजाय इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें तो हम लिख सकते हैं एंगल BABE, तो EAB, तो EAB लिख लिया हमने। तो E लास्ट वाला पहले कर दिया, पहले वाला बीच में कर दिया, तो यहां भी यही चीज करना पड़ेगा। पहले वाला बीच में किया हमने C, और लास्ट वाला पहले कर दिया B और F कर दिया। और ये किससे हुआ है, तो ये आपका हुआ है समानांतर चतुर्भुज की संगत कोण नहीं लिखेंगे, सम्मुख कोण। समानांतर चतुर्भुज की संगत कोण, संगत नहीं सम्मुख कोण लिखिएगा, सम्मुख कोण से यही हुआ है। अब हम दूसरा लिखने के लिए आ जाएंगे, तो दूसरा लिखेंगे आप
ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, है ना। अब अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर देंगे। ये क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज के क्या है, बीच के एकांतर कोण है। तो हमने लिखा एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल, यहां से देखिए यहां क्या हुआ है, ये बी बीच में था तो पहले हो गया, तो यहां से एफ पहले होगा और ई लास्ट में था तो यहां बी होगा और यहां सी होगा, और ये किससे होगा, तो ये होगा आपका एकांतर कोण से, एकांतर कोण से यही होगा। अब देखिए यहां लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी किससे ये हो जाएगा, ए से समरूप हैं, समरूप हैं, ऐसा हो जाएगा। और यहीं पे नीचे एक लाइन लिख लेना होगा, प्रमाणित हुआ। क्या लिखना होगा, प्रमाणित हुआ, यही आप लिख लोगे और इतना में ही बन गया। ये काफी आसान प्रश्न था, केवल फिगर को समझना था।